हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी क्लास। शिक्षा की दृष्टि से विकास की तीन अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। वे अवस्थाएं हैं इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। इन्फेंसी के बारे में हम विस्तार से जान चुके हैं। नेक्स्ट स्टेज है बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड, जो कि 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था के बारे में कोल एवं ब्रूस ने कहा है कि यह अवस्था जीवन का अनोखा काल है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्यों यह अनोखा काल है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में अर्थात चाइल्डहुड में जो शारीरिक विकास होता है उस पर एक नजर डालते हैं। इस अवस्था में धड़कन 85 प्रति मिनट पर मिनट हो जाती है। वजन लगभग 80 से 95 पाउंड, 80 से 95 पाउंड होता है। यहां पर थोड़ा सा अंतर है बालक और बालिका में, बॉयज और गर्ल्स में। 9 से 10 वर्ष की आयु तक जो बॉयज होते हैं उनका वजन गर्ल्स से ज्यादा होता है, और 10 वर्ष की आयु के पश्चात जो गर्ल्स होती हैं उनका वजन बॉयज से ज्यादा होने लगता है। इस अवस्था में दूध के दांत टूटकर स्थायी दांत आने लगते हैं, जिनकी संख्या लगभग 28 होती है। हड्डियां दृढ़ होने लगती हैं और लगभग 11 एवं 12 वर्ष में सेक्स ऑर्गन्स का तेजी से विकास होने लगता है। यह था शारीरिक विकास पर एक नजर। आइए अभी देखते हैं कि इस काल को अनोखा काल कहते के साथ साथ और क्या क्या कहा जाता है। कोल एवं ब्रूस ही एक बात और कहते हैं कि यह अनोखा काल तो है ही, पर यह संवेगात्मक विकास का भी अनोखा काल है। रॉस महोदय कहते हैं कि यह मिथ्या परिपक्वता का काल है। परिपक्वता लगती है हो रहा है, लेकिन वो मिथ्या है। प्रारंभिक स्कूल की आयु अर्थात एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है इस अवस्था को। बच्चों में चुस्ती फुर्ती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे चुस्ती व स्फूर्ति की आयु भी कहते हैं, स्मार्ट एज। इस अवस्था में बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए इसे समूह आयु अवस्था भी कहते हैं, गैंग एज। इस अवस्था को सारस अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था को नैतिक विकास की आयु भी कहा गया है। बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट होने लगता है, और इस अवस्था में शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास भी होने लगता है। इतने सारे बिंदु इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने कहे हैं। अब कुछ परिभाषाएं इसके बारे में जानते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को जीवन की निर्माणकारी अवस्था बताते हुए कहते हैं कि इस अवस्था में बालक में जो आदतें और जो ढंग विकसित हो जाते हैं उनमें आगे जाकर परिवर्तन करना कठिन होता है। यदि कोई गलत आदत पड़ गई तो उसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोल एवं ब्रूस फिर इस अवस्था के बारे में कह रहे हैं कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना बड़ा कठिन है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन महोदय इस अवस्था के बारे में कहते हैं कि बाल्य अवस्था वह समय है जब व्यक्ति के मूलभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत बड़ी सीमा तक निर्धारण होता है। इस प्रकार आज हमने बाल्य अवस्था के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बाल्य अवस्था की विशेषताएं और शिक्षा का स्वरूप कैसा हो यह जानेंगे। जाने से पहले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक पर आधारित है, उन्हें करते हैं। इनके जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं, और सही जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहला प्रश्न है, खिलौनों की आयु अर्थात टॉय एज डैश है। यह प्रश्न रीट में पूछा गया था।
नेक्स्ट है मध्य बचपन अवधि है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए 10 वर्ष के बाद, बी जन्म से 2 वर्ष, सी 2 से 6 वर्ष और डी 6 से 11 वर्ष। यह प्रश्न सी टेट में आया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह भी सी टेट में पूछा गया था। ए 11 से 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 18 से 24 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 से 11 वर्ष। फोर्थ क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? यह क्वेश्चन यूपी टेट में आया था। ए प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी शैशवावस्था। इनके आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।